नमस्ते साथियों, मैं देशराज गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, जो साथी आप में से शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं और शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और एक अच्छा सुनहरा अवसर आ गया है उन सब के लिए। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो है शिक्षकों की 5,346 पदों पर भर्तियाँ निकाली है और उन पर आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो एक बार इस भर्ती के बारे में मुख्य जानकारी जो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता देता हूं और कौन कौन इसके लिए योग्य होगा, क्या योग्यताएं चाहिए हैं, फार्म कब शुरू होंगे और फार्म जो है कब तक चलते रहेंगे, फार्म भरने की डेट कब शुरू होकर के कब खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ, फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ एक बार अपन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी निकाली है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने और इस वैकेंसी को बोलते हैं टीजीटी की वैकेंसी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी बोलते हैं। और ये 5,300 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आई है। 5,346 पदों की ये वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी संख्या है जो दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तारीख, कब जो है इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और कब फॉर्म भरने की तारीख अंतिम तारीख है। ओपनिंग डेट ये 9 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगे। टीचर्स के लिए ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म 9 अक्टूबर को 12 बजे से शुरू हो जाएंगे और 7 नवंबर तक चलेंगे। साथियों, 7 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे और रात्रि 11:59 तक ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू रहेगी। लेकिन अपने को इस टाइम तक इंतज़ार नहीं करना है। यदि अवसर मिलता है तो पहले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लेना चाहिए। अब आती है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात। कौन कौन इसके योग्य है। बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री में जो कंसर्न सब्जेक्ट है, उनका जो संबंधित विषय, जिस विषय के वो अध्यापक बनना चाहते हैं, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मानो कि आपके बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें 50% मार्क्स नहीं है, तो आप मास्टर की डिग्री के साथ जा सकते हैं और मास्टर्स की जो डिग्री है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये तो है पहला क्राइटेरिया। पहला तो यह है कि ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए 50%। यदि नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप मास्टर की डिग्री भी लगा सकते हैं, उसके 50% मार्क्स हैं तो वो मान्य रहेंगे। दूसरा क्राइटेरिया इसका है बीएड होना चाहिए, या तो बीएड हो या इंटीग्रेटेड एमएड, बीएड और एमएड होना चाहिए। बीएड या क्या हो सकता है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये कोर्स होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी या तो बीएड हो या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइंग मैंडेटरी है। जो सीटेट है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर सीटेट क्लियर नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए जो है आप क्वालिफाई नहीं हैं, आप ये परीक्षा नहीं दे सकते। आगे पढ़ते हैं। एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 30 वर्षों तक की जो है एज लिमिट रखी गई है। 30 वर्ष की आयु का एज लिमिट रखा गया है। लेकिन जिनको वर्गवार छूट मिलनी होती है और कई अलग अलग श्रेणियों में जिनको छूट मिलती है, वो एज पर रूल्स रहेगा, उनको नियमों के हिसाब से छूट मिलती रहेगी। ये आप जो विस्तृत रूप से भर्ती विज्ञापन है उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है आवेदन करने की। अप्लाई ऑनलाइन एट, ये जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है। एप्लीकेशन फीस क्या है। 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। इसलिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो तुरंत भरना चाहिए। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, केवल जो आवेदन हैं वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। नो करेक्शन अलाउड आफ्टर सबमिशन, यदि आप एक बार अपना फॉर्म भर देते हैं तो उसमें करेक्शन जो है वो अलाउ
नहीं करेंगे आफ्टर सबमिशन। इसलिए जो भी आप अपना फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरें, अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो पहले अपना जो फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखें, और फॉर्म को भरकर आखिरी बार आप जब सबमिट कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया के बाद में, तब एक बार ढंग से चेक कर लें, ये बहुत जरूरी बात है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे की ड्यूरेशन है एग्जाम की, 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 200 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, और 200 प्रश्न होंगे 2 घंटे में, यानी 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, जनरल अवेयरनेस होगा एक तो उस पेपर में, दूसरा रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, संख्यात्मक दक्षता होनी चाहिए, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। ये तो हो गए 100 नंबर का मामला, तो ये हो गया सेक्शन ए में। दूसरा है सेक्शन बी, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जो संबंधित विषय, जो जिस विषय के अध्यापक बनने वाले हैं वो विषय और उस विषय का जो सिलेबस है वो। इसके अलावा टीचिंग मेथड आएंगे 100 नंबर के, 100 नंबर के ये आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रॉन्ग आंसर पर, एक आंसर पर यदि गलत आंसर आप करते हैं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितनी वैकेंसीज हैं ये देख लेते हैं। वैकेंसीज अलग अलग विषयवार इसमें बताई हुई हैं। मैथमेटिक्स के लिए 744 तो मेल वैकेंसी है, और 376 फीमेल के लिए ये वैकेंसी है। इंग्लिश 869 की है, और फीमेल के लिए 104 वैकेंसी है। इसी प्रकार सोशल साइंस 310 मेल के लिए, और 92 जो है फीमेल के लिए वैकेंसी इसमें है। नेचुरल साइंस 630 मेल और 502 फीमेल के लिए है। हिंदी 420 मेल के लिए और 136 फीमेल के लिए रखी गई है। इसके अलावा संस्कृत में 342 मेल और 416 फीमेल के लिए रखी गई हैं। उर्दू 45 मेल और फीमेल के लिए 116 रखी गई हैं। पंजाबी 67 और 160 जो हैं फीमेल के लिए वैकेंसी रखी गई है। ड्राइंग की मेल्स के लिए 15 और फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है ड्राइंग वाली। स्पेशल एजुकेशन जो है वो मेल की जो वैकेंसी है वह 2 है, और फीमेल के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है स्पेशल एजुकेशन टीचर वाली में। चलिए साथियों, इस भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां एक विज्ञप्ति में से शॉर्ट रूप से निकाल करके जो आपको बतानी या समझनी जरूरी थी, वो इस स्लाइड के माध्यम से हमने बता दी आपको। फिर भी आपको फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति का एक बार विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए, और वो विज्ञप्ति या तो आप जो है इसकी साइट पर से जाकर के निकाल सकते हो, वो विज्ञप्ति या तो आप इस साइट पर से जाकर के निकाल सकते हो, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। इस यूट्यूब जहां हमारा ये वीडियो प्रकाशित होगा, जहां पब्लिश होगा हमारा ये वीडियो, उसी यूट्यूब चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, उसमें से आपको सीधी PDF मिल जाएगी इसकी। धन्यवाद साथियों, अपनी पूरी ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, मेहनत करिए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।